नमस्कार दोस्तों, टेक एज ए स्टोरी के इस अनोखे और बहुत ही डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक परिवार के साथ घटी एक ऐसी घटना लेके आया हूँ ना दोस्तों, जिसे सुन के आप ये गलती अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं करना चाहोगे जो इस परिवार ने कर दी थी। ये बात है आज से 8 साल पहले की। राजस्थान के छोटे से टाउन में रहने वाला ये परिवार अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रहा था। परिवार में पूर्वी नाम की लड़की, उसके माता पिता और उसके बड़े मम्मी पापा और 2 कज़न भाई रहते थे। जब भी इनको टाइम मिलता है पूरी फैमिली कहीं पर भी घूमने के लिए निकल जाया करते थे। इनके पास बड़ी कार थी 7 सीटर। इसके लिए इनको कहीं घूमने फिरने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। दोस्ती का माहौल था पूरे परिवार में। एक दिन क्या होता है ना, इनके मन में आता है कि हम कभी बाहुबली हिल्स नहीं गए हैं। बाहुबली हिल्स राजस्थान की बहुत ही फेमस जगह है, जहाँ से सनराइज और सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ और है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज से 2 दिन बाद ठीक रात 2 बजे हम बाहुबली हिल्स के लिए निकल जाएंगे। 2 बजे निकलेंगे तो सनराइज़ के पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ऐसा प्लान वो लोग करते हैं। ठीक 2 दिन बाद रात के 2 बजे सभी लोग कार में सवार हुए और बाहुबली हिल्स के लिए निकल गए। रात का समय था, इनको ठीक से रास्ता भी मालूम नहीं था। ये लोग गूगल मैप के सहारे से निकल पड़ते हैं। गूगल मैप जिसे कई बार लोग चकमा खा जाते हैं। गूगल मैप कई बार ऐसे ऐसे रास्तों में घुसा देता है ना कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि कहाँ आ गए। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मैप में रास्ता दिखाता तो है लेकिन आगे रास्ता होता नहीं है। ऐसा कई बार कई लोगों के साथ होता है। वैसे ही वो लोग मैप के सहारे आगे बढ़ने लगे और फिर ऐसा रास्ता आ गया कि जो पूरा सुनसान था, पूरा जंगल वाला, अलग सा ही खौफनाक सा दिख रहा था ये रास्ता। अगले 3 किलोमीटर तक चले लेकिन ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर पूर्वी के पापा नोटिस करते हैं कि हमें तो हिल्स पे जाना है और हमारी गाड़ी नीचे क्यों जा रही है। हमें तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, हम नीचे कैसे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जाके समझ में आता है कि हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। गूगल मैप ने हमें गलत रास्ता बता दिया है। लेकिन वहाँ से टर्न लेने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि रास्ता पतला था। एक तरफ खाई और एक तरफ जंगल था। वो चलते गए ये सोच कर कि आगे कहीं तो टर्न आएगा और हम गाड़ी मोड़ लेंगे, लेकिन मोड़ नहीं आया। ये थोड़े आगे जाने के बाद रास्ता मुड़ते हुए दिख रहा था। ये वहाँ से अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं, यही सोचकर कि ये रास्ता बाहुबली हिल्स की तरफ जाएगा। गूगल मैप भी वही बता रहा था। लेकिन लगभग 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद इनको आगे एक लेक दिखाई दिया और आगे रास्ता ही नहीं था। आगे लेक था, इस तरफ शमशान घाट और इस तरफ भी शमशान घाट था। वो सोचने लगे कि क्या करें, हम तो गलत आ गए। रात के लगभग 3:30 का समय हो रहा था। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा। गाड़ी मोड़ते हैं और निकल लेते हैं। आजू बाजू जलती हुई चिताएं भी दिख रही थी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ऐसा लग रहा था कि इनका अंतिम संस्कार कल ही हुआ होगा। सामने तालाब है और आगे रास्ता भी नहीं है। चलो चलो गाड़ी मोड़ो और निकल लेते हैं। फिर वो गाड़ी का टर्न ले ही रहे थे, यू टर्न ले ही रहे थे कि अचानक से झटका खाकर उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। ये सब घबरा गए कि ये क्या हो गया, ये अचानक से गाड़ी बंद कैसे हो गई और स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। पूर्वी के पापा बोलते हैं कि मैं उतर के देखता हूँ। ये गाड़ी से उतरे, ये गाड़ी को खोला ही है। अचानक से उनकी नज़र पड़ती है तालाब के सामने शमशान घाट के कॉर्नर से एक चलती हुई औरत की तरफ, और वो औरत उनकी तरफ ही बढ़े जा रही थी। इनको थोड़ा अजीब सा लगा कि ये औरत हमारी तरफ क्यों बढ़ रही है। गाड़ी में बच्चे भी हैं। ये फटाक से जाकर गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी में बैठे सब लोगों ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। वो बोलते प्रॉब्लम का पता नहीं, लेकिन उस औरत को देखो, वो औरत हमारी तरफ क्यों बढ़े आ रही है। और आ रही है तो आ रही है, लेकिन इतनी रात गए ये शमशान में क्या कर रही है। सब बोलते हैं कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उस औरत से बात मत कीजिएगा, गाड़ी स्टार्ट करते रहिए। इतने में ही वो औरत उनके पास पहुंच गई। जब सभी लोगों ने उस औरत को देखा तो सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि उस औरत ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। वो औरत गाड़ी का कांच नॉक करती है। हिम्मत करके पूर्वी के पापा कांच को नीचे करते हैं। वो औरत कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। वो औरत ये बोलते ही उस औरत के आंसू आने लगे। पूर्वी के पापा थोड़े दयालु थे। वो बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है। वो औरत बोलती है कि मेरी शादी हुई थी और मैं मेरे पति और ड्राइवर के साथ मेरे गांव जा रही थी। उतने में ही बीच जंगल में हमें कुछ लोग मिले और हमारी गाड़ी को रोक दिए।
मेरे पति और ड्राइवर को बहुत ही बुरी तरह से वो लोग मारे हैं और हमारी गाड़ी और सामान लेकर वो आगे निकल गए हैं। मेरे पति और ड्राइवर बहुत ही तड़प रहे हैं, कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए। चलिए मेरी मदद कीजिए। वो बोलते हैं कि कितनी दूर हो गए आपके पति और ड्राइवर, और आपने किसी को फ़ोन क्यों नहीं किया? वो औरत बोलती है कि हमारा फ़ोन वोन सब लेकर वो लोग भाग गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आप चलिए मेरी मदद कीजिए, कहीं मेरे पति को कुछ हो ना जाए। कल ही हमारी शादी हुई है, मेरे पापा ने सब कुछ बेच बाच कर हमारी शादी करवाई है। वो बोले कि चिंता मत करो, मैं किसी को कॉल लगाता हूँ। कॉल लगाने के लिए अपना फ़ोन निकाला और देखते तो नेटवर्क ही गायब था। सबके फ़ोन में से नेटवर्क गायब था। वो बोलते हैं ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। पूर्वी के पापा उनके परिवार को कहते हैं कि आप बैठिए, मैं उनके साथ जाके आता हूँ। घर वाले मना कर रहे थे लेकिन ये सुने नहीं, उतरे और उस औरत के पीछे पीछे चल पड़े। वो औरत उन्हें शमशान घाट पार करके एक जंगल तक ले आई। वो जंगल काफ़ी घना था, बहुत ही पुराने से पेड़ थे और बड़े बड़े पेड़ थे। अलग ही ठंडी हवा चल रही थी। एक अजीबोगरीब यहाँ पे बदबू फैली हुई थी। ये उस औरत से पूछते हैं कि और कितनी दूर चलना पड़ेगा, कितनी दूर है आपके पति और ड्राइवर? औरत कहती है कि बस आने ही वाला है, आप चलते चलिए। ये चलते गए और आगे जाने के बाद इन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। ये औरत तेज़ी से चली और उस पेड़ के पीछे चली गई। ये भी उसके पीछे पीछे तेज़ी से गए और देखा तो क्या, औरत गायब थी। ये बोले कि हेलो, कहाँ है आप मुझे दिखाई नहीं दे रही। इनकी हार्ट बीट बढ़ गई क्योंकि ये औरत दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि हेलो मैडम, कहाँ है आप मुझे दिखाई नहीं दे रही। आपके पति और ड्राइवर को मदद की ज़रूरत थी ना। थोड़े दूर से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ, थोड़ा आगे आइए ना, मेरे पति और ड्राइवर की तबीयत बहुत ही ख़राब है, जल्दी आइए। ये आवाज़ सुनकर उन्हें थोड़ी दया आई और वो उस तरफ दौड़ने लगे। अंधेरा काफ़ी घना था। वो दौड़े और दौड़ते ही दौड़ते किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर गए। वो गिरे और उन्हें आभास हुआ कि मैं किसी पत्थर या पेड़ से टकरा के नहीं गिरा, बल्कि किसी शरीर से टकरा कर गिरा हूँ। जैसे ही उठकर वो पीछे मुड़कर देखे तो पाया कि वो शरीर किसी और का नहीं बल्कि उसी औरत का मृत शरीर था। उस बॉडी के चेहरे से खून बह रहा था। वो जोर से चीख पड़े और उस चीख की आवाज़ बाहर तक उनके परिवार वालों तक सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर उनके भाई बोले कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे उतर कर जाना पड़ेगा। आप लोग गाड़ी से मत उतरना और दरवाज़ा मत खोलना, मैं जाके आता हूँ। ये गाड़ी से उतरे और तेज़ी से उसी तरफ बढ़ने लगे। ये शमशान घाट क्रॉस कर उस जंगल में पहुँचे और उस जंगल में पहुँचते ही उन्हें उनके भाई की आवाज़ सुनाई दी कि भाई जल्दी आओ, इनके पति और ड्राइवर को मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी आओ। ये घबरा जाते हैं और तेज़ी से चलने लगते हैं। इतने में ही वो औरत उनकी तरफ भागती हुई नजर आती है। ये अपने कदमों की रफ्तार धीमी कर लेते हैं। वो औरत तेज़ी से उनके पास आती है और बोलती है कि जल्दी चलिए, वो लोग आ गए हैं और आपके भाई को भी कब्जे में ले लिया है, जल्दी चलिए। और वो ये बात सुनकर घबरा जाते हैं और तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो औरत दौड़ना बंद कर देती है और आराम से चलने लगती है। और सामने अंधेरा भी था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये भी अपनी दौड़ने की स्पीड कम करते हैं और धीरे धीरे चलने लगते हैं, क्योंकि अजीब सा डर इनके मन में बैठ गया था कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं ये कोई छलावा तो नहीं है। इतने में ही उनके दिमाग में आता है कि एक सेकेंड, इस औरत को कैसे पता कि वो मेरा भाई है। ये उस औरत को बोल पड़ते हैं कि मैडम आपको कैसे पता कि जो पहले आपके साथ आया वो मेरा भाई था। वो औरत कुछ बोलती नहीं है, नीचे देखती है और चलती जाती है। ये फिर से पूछते हैं कि आपने कुछ बताया नहीं, और काफ़ी समय से हम लोग भाग रहे हैं, अभी तक वहाँ तक पहुँचे क्यों नहीं। वो औरत कुछ भी नहीं कहती, इनको कुछ गड़बड़ लगती है। ये इनके छोटे भाई को नाम लेके आवाज़ लगाते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब इनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और उनकी नज़र पड़ती है उस बड़े पेड़ की तरफ और उनको दिखाई देता है कि उस पेड़ के पीछे से कोई झाँक झाँक कर उन्हें देख रहा है। कोई लंबा सा आदमी, चमकती हुई आंखें और काले घने बाल। इंसान था या जानवर कुछ समझ नहीं आया। वो उस औरत को कहते हैं कि रुको, उस पेड़ के पीछे से कोई हमें देख रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
हमें वापस मुड़ जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो औरत कहती है कि ठीक तो तुम्हें नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है और लगेगा भी। जैसे ही इन्होंने ये बात सुनी है, ये समझ गए कि कुछ तो जोल जपाटा है और तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगे और भागते भागते चिल्लाने लगे, ताकि वो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कोई तो इनकी मदद करने के लिए आए। और उसी टाइम उनके भाई की भी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और उनके भाई भागते भागते उनके पास पहुँचे और दोनों ने हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ निकल लिए। और भागते भागते दोनों गाड़ी के पास पहुँचे, गाड़ी में बैठे और नसीब से पहली बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये इतनी तेज़ी से निकले कि कोई लिमिट नहीं। फाइनली ये खौफनाक सा रास्ता ये लोग पीछे छोड़ देते हैं। आगे जाके इनको एक ढाबा दिखाई देता है, वह लोग मुँह वगैरह धोते और चाय लेने लगते हैं। ये लोग काफ़ी डरे हुए थे। ढाबे वाला उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? इन्होंने ढाबे के मालिक को पूरी बात बताई। ढाबे का मालिक बोला कि आपने ये गलती कैसे कर दी, आपने वहाँ जाने से पहले किसी को पूछा क्यों नहीं? दरअसल वहाँ एक शमशान घाट है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। सूरज ढलने के बाद वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं। छलावा, पिशाच, न जाने क्या क्या घूमता है। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग वहाँ भटकते हुए पहुँच गए थे, बीच में आपका ढाबा भी नहीं दिखा, नहीं तो हम आपसे पूछ लेते। फिर उन लोगों ने चाय वाय ली, नाश्ता वगैरह किया और प्लान चेंज करके सीधे घर निकल गए। लेकिन आज तक इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस घटना को भुला नहीं पाया है। इसी कहानी मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना या कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर आप मुझे सेंड कर सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।